बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अहमद और आप देख रहे हैं पास कवरेज। दोस्तों, 30 सालों की लगातार कोशिशों और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार किए जाने वाला दुनिया का सबसे जदीद टेलीस्कोप, जो कि इंसानों की तैयार की गई अब तक की सबसे जदीद टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आखिरकार अपनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को भेज दिया है, जिसको देखकर इंसान अपने आप को इस कायनात में कहीं पर मौजूद महसूस करता है और इन्हें देखने के बाद सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं हज़ारों लाखों गैलेक्सीज और सितारों से मिलकर बनी हैं। और इस वक्त की तस्वीर है जब हमारी कायनात को बने हुए चंद करोड़ साल ही हुए थे। ये तस्वीर हमें क्या मैसेज दे रही हैं और ये सब जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यह आज से 13.6 बिलियन साल पहले का मंजर है, जिसकी रोशनी को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज कैप्चर किया है। यानी हम हमारे माजी को देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस में हम जितना दूरी तक देखते जाएं इतना पास के अंदर देखते हैं। और इसका सिंपल सी एग्जाम्पल ये है कि इंसानों को देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली जिसकी रोशनी की ज़रूरत होती है, वो कायनात के अंदर जितना दूरी से आए इतना ही देर से हम तक पहुंचेगी। और हम इंसान इस मंज़र को जितना देर से देखेंगे तो मुमकिन है कि वो कायनात का मंज़र या कोई भी स्पेस का ऑब्जेक्ट ख़त्म हो चुका हो या ख़त्म होने के करीब हो। इसीलिए आसमान में अब ज़्यादातर सितारे जो कि आप अपनी आंखों से देखते हैं तो मुमकिन है कि वो अब तक ख़त्म भी हो चुके हों। इन्हें ख़त्म हुए भी एक लंबा अरसा गुजर चुका हो, क्योंकि इनकी रोशनी आज हम तक पहुंच रही है। इसीलिए हम आज भी मौजूद अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी जो कि ज़मीन पर पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट का फासला तय करती है। मतलब ये है कि सूरज की रोशनी 8 मिनट पुरानी होती है, क्योंकि सूरज ज़मीन से इस कदर दूरी पर है कि ज़मीन पर इसकी रोशनी को पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। इसलिए अगर हमारा सूरज इसी लम्हे ख़त्म हो जाए या कहीं पर गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक इसका एहसास तक नहीं होगा। ये मंजर जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, इसे ना ख़त्म होने वाली कायनात में से रेत के ज़र्रे का 1000वां हिस्सा समझ लें कि कायनात के रेत के 1000वें हिस्से पर फोकस करने के बाद हमें कुछ इस तरह की तस्वीर मिली है, जो कि इस कायनात के बारे में हमें ये बताएगी कि ये कायनात कैसे बनी और ये गैलेक्सीज के क्लस्टर कैसे वजूद में आए। साइंटिस्ट इस तस्वीर की मदद से ये भी जानना चाहते हैं कि इंसानों के अलावा किसी और ज़मीन पर आबाद खलाई मखलूक के बारे में क्या इन्हें कोई नामो निशान या इन्हें कोई शवाहिद मिलते हैं जो इन्हें बता सके कि इंसानों की तरह की ज़िंदगी इस कायनात के अलावा किसी और कोने पर भी मौजूद है, या हम इंसान इस कायनात में बिल्कुल अकेले हैं। दोनों ही बातें इंसानों के सोचने के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। अब तक साइंसदान ऐसे 5000 सैयारों को ढूंढ चुके हैं जिन पर इन्हें शक था कि इनका एनवायरनमेंट हमारी ज़मीन के एनवायरनमेंट जैसा है। मगर अब 25 दिसंबर 2021 को खला में भेजी गई इंसानों की सबसे जदीद तरीन दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इंसानों की उम्मीदें को कई गुना बढ़ा चुकी हैं। ये इंसानों की तारीख में स्पेस के अंदर अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। मगर वो इसके साथ साथ वो जेम्स वेब के भी एडवांस तरीन वर्जन लिवर वेब टेलीस्कोप पर भी काम कर रहे हैं, जिसका मिरर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुकाबले में इतना बड़ा होगा, तकरीबन 2 गुना बड़ा, जो कि ज़्यादा दूरी तक अल्ट्रा वायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट्स को कैप्चर कर सकेगी, जो कि आसानी से कायनात के अंदर ट्रैवल कर सकती है। जबकि विजिबल लाइट को जगह जगह पर कायनात में गैस पार्टिकल्स या किसी और रुकावट का सामना करना पड़ता है और कायनात के अंदर हमारे झांकने के लिए रास्ते की रुकावट बनती है। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करके खला में भेज दिया जाएगा और इसके बाद ये शुरू में बनने वाली गैलेक्सीज का मंजर हम इंसानों को दिखा पाएगा। मगर इसका सबसे बड़ा मकसद ज़मीन जैसे सैयारों पर मौजूद ज़िंदगी को तलाश करना होगा, यानी एलियन लाइफ को। और ऐसा इसलिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद भी कई बिलियन लाइट ईयर दूरी तक मौजूद गैलेक्सीज और सितारों को देख तो सकती है, मगर इन सितारों के पास मौजूद प्लैनेट जैसे हमारी ज़मीन इनकी क्लियर तस्वीरें लेना इसके लिए मुश्किल है। और दूसरा, यहाँ पर इन साइंसदानों के बकौल इन्हें ऐसे प्लैनेट्स पर कोई सैटेलाइट जैसी चीज़ें चक्कर लगाती महसूस हुई हैं। और वो चीज़ें वाकई कोई सैटेलाइट हैं या कोई खलाई पत्थर, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए लिवर वेब टेलीस्कोप पर जल्द से जल्द काम किया जा रहा है, जिस पर 24 बिलियन डॉलर तक का खर्च आएगा और ये 2030 तक मुकम्मल होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने लॉन्च की 6 महीने के बाद इन तस्वीरों को भेजना शुरू किया, जिनमें से एक को 11 जुलाई को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने शेयर किया। और इस तस्वीर को कायनात की अब तक की इंसानों की कैप्चर की गई सबसे बेहतरीन तस्वीर कहा जा रहा है, जो कि वाकई इसका हक रखती है। ये गैलेक्सीज का क्लस्टर है जिसका नाम है SMACS 0723,
सिर्फ एक तस्वीर में हज़ारों कायनातें सिमटी हुई नज़र आती हैं, जो कि 13 अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी है। लेकिन इस तस्वीर में ख़ास बात यह है कि इस तस्वीर को पहले भी हबल टेलीस्कोप से खींचा गया था और वो कैप्चर कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं देखा जा सकता था। मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम इसे इतना क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि इसके मिरर हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज़्यादा बड़े हैं और इसीलिए ये टेलीस्कोप कायनात की वसअत को बड़े आसानी से दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ऐसी एक तस्वीर को बनाने के लिए हबल टेलीस्कोप को कई सालों का वक्त लगा था और ये अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीर थी, जिसे डीप स्पेस के अंदर कायनात के कई हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें लाखों के करीब गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं। मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें इसका व्यू कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस तस्वीर में आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग के इफेक्ट को भी देख सकते हैं, जो कि इस वक्त होता है जब गैलेक्सीज से आने वाली लाइट किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से रिफ्लेक्ट होकर हमें एक लेंस के जैसा कर्व दिखाती है। इसके अलावा हम इसके रेड कलर की गैलेक्सीज से हम ये समझ सकते हैं कि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जबकि इनसे भी दूर मौजूद गैलेक्सीज जो कि कायनात के शुरू में बनी थी, इन्हें स्टडी करके साइंसदान कायनात की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं। और याद रखें कि इस पूरे हिस्से के साइज़ जैसे इस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया, हमारी इस कायनात के रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। इसके बाद अगली तस्वीर निबोला की है। निबोला गैस और डस्ट के बादलों को कहते हैं, जहाँ पर सितारे पैदा होते हैं और इस साइज में कई सौ लाइट ईयर तक फैले होते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक तस्वीर भेजी है जिसका नाम है साउदर्न रिंग निबोला। ये हमारी ज़मीन से 2000 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है, जिसकी तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने इस तरह खींची थी। मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसका मंजर कुछ इस तरह से दिखाया है। इसके अंदर एक सितारा है जिसके गिर्द गैस और कॉस्मिक डस्ट के बादल मौजूद हैं और इस सफ़ेद डॉफ यानी अपने सारे ईंधन को कंज्यूम करके ये मर रहा है। और जब इसकी मौत होने लगी तो ये बड़े सुपर धमाके से जब फटा, तब इसके आसपास ये गोल्ड रिंग बन गया, जो कि आप इस तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और चारों तरफ इसके गर्द फैला हुआ है। ये तस्वीर कैरिन नेबुला की है, जो कि हमारी ज़मीन से 8000 लाइट ईयर दूर है। और यहाँ पर कायनात का सबसे जवान सितारा भी मौजूद है, जिसकी उम्र अभी तक सिर्फ 5 लाख साल है। ये नेबुला 230 लाइट ईयर दूरी तक फैला हुआ है। आसमान में नजर आने वाला सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इसे पहले भी हबल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था, मगर बादलों के अंदर छुपे इन स्टार्स को नहीं देखा जा सकता था, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें पहली बार दिखाया। इसके बाद अगली तस्वीर है स्टेफन क्वांट की, जो वैसे तो 5 गैलेक्सीज का एक ग्रुप है, मगर इनमें से 4 ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी ज़मीन से तकरीबन 290 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। फल्की माहिरीन ने इसे पहली बार 1877 में हद दर्जा दूर से देखा था, या यूं भी कहा जा सकता है कि महसूस किया था। इन्हें भी हबल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था, मगर अब इन्हें भी बहुत ही डिटेल के साथ और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक्सिप प्लैनेट को, जिसका नाम है वेस्ट 96b, जो कि बहुत ही बड़ा गैस जेंट है और हमारी ज़मीन से तकरीबन 1150 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और ये आज तक का किसी भी एक्सिप प्लैनेट का लिया हुआ फर्स्ट स्पेक्ट्रम है। बेसिकली एक स्पेक्ट्रम किसी भी पार्ट पर मौजूद मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता है, जो कि बताता है कि प्लैनेट पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो इस प्लैनेट पर मौजूद हैं या नहीं। ये अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, तो इसके सूरज की ब्राइटनेस के अंदर कुछ कमी वाक़ होती है, जिसकी मदद से हमें इसकी मौजूदगी का पता चला। इस अमल को साइंस की ज़बान में ट्रांजिट मेथड कहते हैं। जब ये रोशनी किसी सैयारे के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हमें पता चल जाता है कि इसका एनवायरनमेंट कितना डेंस है, ये किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है और इसका एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन से कितना मिलता जुलता है। जब इस सैयारे की कंपोजिशन को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने स्टडी किया तो पता चला कि इसके अंदर बहुत ही गहरे बादल हैं जिनमें पानी मौजूद है। 1150 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद सैयारे को देखने के लिए हबल टेलीस्कोप के लिए मुमकिन नहीं था, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए हम इसके माहौल को समझकर ही जान सकते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद होने के कोई निशान हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब है और ये इनकलाब वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी तक अपनी खोज की शुरुआती मराहिल में है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इस कायनात को आगे देखती जाएगी, हमें ऐसे ऐसे राज जानने को मिलेंगे जिनका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। क्योंकि इस टेलीस्कोप के 4 मकासद हैं: कायनात कैसे वजूद में आई, यानी बिग बैंग के सबूत को इकट्ठा करना, पहली बार गैलेक्सी
سے لے کر اب تک کی گلیکسی اور ستاروں کی تلاش، گلیکسیز اور ستاروں کی بناوٹ کو سمجھنا، ستاروں اور ان کے سیاروں کی بناوٹ کو سمجھنا، اور ان سے متعلق فیوچر میں کیا کچھ ہمارا منتظر ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص یہاں پر کائنات کی خوبصورتی اور اس کے رازوں کو جاننے کی بات کر رہا ہے کہ کائنات کتنی خوبصورت ہے اور کتنی پیچیدہ بھی، لیکن کوئی شخص اس بارے میں بات نہیں کر رہا کہ اس کائنات کو بنانے والا خالق جس کی پیدا کردہ تمام کائنات ہے، تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جب قیامت کے روز یہ تمام کائنات اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ اور ان تصویروں کو دیکھ کر انسانوں کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ تخلیق کرنے اور بنانے میں کوئی مسلمان ملک یا مسلمان شامل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آج کی تکلیف دہ صورتحال یہ بھی ہے کہ موجودہ جدید ترین تحقیق میں کسی بھی مسلمان ملک نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ امیر ترین مسلمان ملک نے $1 بھی موجودہ فلکی تحقیق کو پروان چڑھانے کے لیے خرچ نہیں کیا۔ ہم اگر ایک مسلم ملک کے ولی عہد نے $450 ملین کی ایک پینٹنگ ضرور خریدی ہے جو ڈی میچ نے بنائی تھی۔ اس ولی عہد نے $500 ملین کا پرتعیش بحری جہاز بھی خریدا ہے جو بورس شیفلر کے پاس تھا۔ روس کا ایک کاروباری شخص ووڈکا شراب بناتا ہے اور روس کے امراء میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مسلمان ممالک کے بادشاہوں، شہنشاہوں، شاہی خاندان اور کابرین نے بین الاقوامی سطح پر سائنس کے فروغ کے لیے $1 بھی خرچ نہیں کیا۔ یہ دکھ کی بات نہیں بلکہ مرثیہ ہے کہ علم کی ترجیح میں مسلمان دنیا کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی دائمی جہالت پر راضی ہیں بلکہ خوش ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ جس تخلیقی عمل سے گزر رہے ہیں، اس سے آنے والے وقت میں کیا اثرات ہوں گے اس پر فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان ممالک کی زبوحالی تو سب کے سامنے ہے، مگر اسلام کے قلعے یعنی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر دل بیٹھتا ہے۔ ناسا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنا ڈالی، مگر ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہر روز ہر لمحہ ایک سے ایک بڑی خبر اور اتنا سا واقعہ سامنے آتا ہے۔ جمہوریت والے انسانی حقوق کا راگ لاب رہے ہیں۔ ہاں یاد آیا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ انتقام کس سے لینا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ خوبصورت فکرت اور عوام کے متعلق تھا۔ جمہوریت کا انتقام تو آدمی سے لیا جا رہا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ ہمارے اکابرین کتنے سفلی لوگ ہیں۔ ہم تو بارش کے پانی کو بھی جدید طریقے سے گٹر اور نالوں میں نہیں ڈال سکتے۔ کراچی، اندرون سندھ، پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے بارشی پانی سے جو تباہی مچی ہے، دلیل ہے بلکہ ہمارے نظام کے خلاف فرد جرم ہے کہ ہمارے لیڈر ہمیں بیوقوف بنا کر صرف ناجائز پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس دور جدید میں ہمارے مسائل بنیادی نہیں بلکہ اس سے بھی ادنا ہے۔ بجلی کا نہ ہونا کسی چیز کی غیرمازی کرتا ہے۔ ہر حکومت نعرہ لگاتی ہے کہ بجلی کا بحران ختم کر دیا گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو بحران کو مزید قوت دی ہے، آنے والی نسلوں پر مزید بوجھ ڈالا ہے۔ گردشی قرضوں کو بھی صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قائد جمہوریت کے دور میں آڈیٹر جنرل کو اجازت تک نہیں دی گئی کہ گردشی قرضوں کو آڈٹ کر پائے۔ سینکڑوں ارب روپے مل کر ہڑپ کر لیا گیا۔ ہاں یاد آئے، اس آڈیٹر جنرل کو جیل بھی بھیجا گیا۔ مجھے بھی درباری بن جانا چاہیے، سیاسی گروہوں میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہو جاتا تو سکون سے زندگی گزار سکتا تھا۔ ان سے میل جول کیوں نہیں رکھتا؟ بہرحال اب تو ان کے سائے سے بھی دور رہنے کو دل چاہتا ہے۔ المناک بات یہ ہے کہ مغربی کائنات میں کوئی راز چھپانے کو آمادہ نہیں۔ سائنس بھی بھرپور طور پر آگے بڑھ رہی ہے، تحقیق ہر عمر کو مسخر کر رہی ہے اور ہم اس جدت کے قریب بھی نہیں ہیں۔ بھلا مسلمانوں کو سائنسی دنیا سے کیا تعلق؟ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔